गुड इवनिंग स्टूडेंट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। हम लोग अभी आप लोगों को पेरीमीटर और एरिया चैप्टर पढ़ा देते हैं, जिसमें ओ इज एनी पॉइंट ऑन अ डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया हुआ है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। हम खींच देते हैं एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस, जिसमें बोल रहा है कि ओ इज एनी पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर, मतलब ओ जो होगा पी पी आर के किसी भी पॉइंट पे होगा। तो ये पी आर एक डायगोनल है, जिसमें हम ओ को यहाँ पे रख देते हैं। क्यों रखना है बताएंगे आपको। अब बोल क्या रहा है कि जो पी एस ओ है, पी एस ओ और ट्रेंगल पी क्यू ओ, यानी ट्रेंगल पी एस ओ और पी क्यू ओ इक्वल बोल रहा है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों? गिवन में दिया हुआ है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है? ओ इज एनी पॉइंट लिखा है, एनी पॉइंट ऑन इट्स डायगोनल पी आर के किसी भी पॉइंट पे होगा। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ। ओके, तो हम प्रूफ करेंगे। उसमें पहला लाइन लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, जो कि दिया हुआ है हमें। और आपको पता है अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी क्यू एस आर के पैरेलल होगा। तो लिख सकते हैं वी हैव पी क्यू इज पैरेलल एस आर। अब देखो, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे, इसमें पी एस आर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी एस आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे पी एस आर और पी क्यू आर में जो आपका पी आर होगा वो कॉमन हो जाएगा, पी आर जो होगा वो कॉमन होगा। तो पी आर इज इक्वल टू पी आर कॉमन बेस। अब हम एक हाइट खींच देंगे इसके सेंटर से। पी एस आर का हाइट हो गया और एक हाइट पी क्यू, एच वन हो गया, ये एच टू हो गया। बोथ साइड्स आर सेम क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंगे। दोनों तो हम बोल सकते हैं कि H1 हाइट H2 हाइट के सेम होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल है दोनों साइड्स। और जब दोनों साइड सेम में, दोनों साइड पैरेलल है तो उसके हाइट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज ट्रायंगल lie between same line PQ and SR, क्योंकि PQ और SR पैरेलल लाइन है और हमें पता है कि दोनों की हाइट भी सेम होगी क्योंकि बिटवीन में रखा हूँ मैं, तो इसलिए ये सेम हो जाएंगे। अतः हम बोल सकते हैं ट्रायंगल PSR इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्योंकि जब बेस सेम हो, हाइट सेम हो जाए, क्योंकि पैरेलल है तो हाइट भी सेम हो गया, तो बेस सेम है और हाइट सेम है, तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? उसके एरिया इक्वल हो जाएंगे। अब ये मैंने एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, अब मैं एक छोटा सा ट्रायंगल ले लूँगा। तो उस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा SOR और एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा PQOR। अब O से एक मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, तो इन ट्रायंगल
SOR एंड ट्रायंगल QOR में सेम एज वेल SOR और QOR SOR और QOR में हम यहाँ पे देखेंगे OR जो होगा हमारा सेम बेस होगा, तो हम लिख सकते हैं O lies on PR, then OR is equal to OR because of common base. बेस कॉमन हो गया, कॉमन बेस है। और आपको ये भी पता है कि ये भी जो होगा सेम पैरेलल लाइन हो जाएंगे, PQ एंड SR। तो देखो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके भी एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। जब इसके एरिया इक्वल हो गया और इसके भी एरिया इक्वल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ट्रायंगल हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है PSR और हमारा जो ट्रायंगल है PQR, ठीक है, ये इक्वल हुआ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा PSOR और एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR ये भी इक्वल हुआ। तो अगर हम बड़े वाले में से, मतलब बड़ा वाला, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ध्यान से समझना, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक से 2 को, तो ट्रायंगल PSR एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, तो PS और R ये बड़ा हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, और उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR, मतलब इस एरिया को हम क्या कर देते, इस पूरे में से माइनस कर देते, तो क्या बचा, ये बचा PSO। फिर से समझो, PSR पूरा ट्रायंगल है और ये है SOR, मतलब इस एरिया को घटा दिए तो क्या बचा मेरा PSO। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PSO एरिया ऑफ इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, PQR पूरा और फिर QOR। अब देखो इसमें भी PQR पूरा और QOR, इसको माइनस अगर मैंने कर दिया तो क्या बचा, ये एरिया, और ये एरिया का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO। और यही प्रूफ करना था ना, हो गया।